Hello there and welcome to the learning of English vocabulary from Dawn articles। आज जिस आर्टिकल की हम vocabulary देखेंगे वो है Inequality and Ideology by उमर जावेद। So let's get started। इसके टोटल 22 वर्ड्स हैं। जो पहला वर्ड है वो है रियोटस। रियोटस एडजेक्टिव है, इसके माना है नॉइजी and violent, especially in a public place। Examples हैं The organizers of the march were charged with assault and riotous assembly। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने असॉल्ट किया है और उन्होंने ऐसी तरह जमा हुए कि वहाँ पे उन्होंने शोर-गुल किया और वहाँ पे वायलेंट हुए। इसका सेकंड एग्जांपल है रियोटस बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो वायलेंट हो और नॉइजी हो। नेक्स्ट वर्ड भी रियोटस है, इसके ये एडजेक्टिव है और इसका माना है नॉइजी, एक्साइटिंग एंड एंजॉयबल इन एन अनकंट्रोलेबल वे। अयाशाना तरीके से, यानी कि शोर गुल करना, मस्ती करना। सिनोनिम है अप्रोरियस। एग्जांपल्स देख लें, अ रियोटस पार्टी, और नेक्स्ट एग्जांपल है द इवनिंग वाज क्वाइट रियोटस, यानी कि ऐसी शाम थी जिसमें मस्ती की गई, अयाशी की गई, शोर गुल किया गया। नेक्स्ट वर्ड है ओवररीच। ओवररीच, टू फेल बाय ट्राइंग टू अचीव मोर देन इज पॉसिबल। फ्रेब देना, बेवकूफ़ बनाना, शिकस्त देना, ये इसको उर्दू मीनिंग्स हैं। एग्जाम्पल देखें, इन मेकिंग दीज प्रोमिसेस द कंपनी हैड क्लियरली ओवररीच्ड इटसेल्फ। जो वो वादे कर रही थी, कंपनी क्या कर रही थी, वो वादे जाहिर सी बात है ऐसे थे जो पूरे नहीं हो सकते थे, इसीलिए वो क्या कर रही थी, अपने आप को बेवकूफ़ बना रही थी, अपने आप को धोखा दे रही थी। नेक्स्ट वर्ड है रिवर्बरेशन, REVERBERATION। रिवर्बरेशन नाउन है, इसके मीनिंग है अ लाउड नॉइज दैट कंटिन्यूज फॉर सम टाइम्स आफ्टर इट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द सरफेसेस अराउंड इट। गूंज होता है ना कि एक जब कोई धमाका होता है या कोई ऐसे आवाज़ होती है तो बाद में उसकी गूंज देर तक सुनाई देती है, उसको कहते हैं रिवर्बरेशन। सिनोनिम में भी बता रहा है कि इको, कोई चीज़ उसका बजते रहना, आवाज़ होने के बाद भी उसकी सुनाई देना। इसकी एग्जांपल देखें, द हाउस शुक विद द रिवर्बरेशन ऑफ बॉम्ब। जो धमाका हुआ था उसकी वजह से जो घर है उसकी रिवर्बरेशन से घर जो है वो हिला, वो यानी कि उसकी आवाज़ से हिल रहा था घर। नेक्स्ट भी रिवर्बरेशन है, ये नाउन है, इसका माना है द effects of something that happens, especially unpleasant ones, that spreads among many people। कोई ऐसी चीज़ जो बुरी हुई हो और उसके असरात लोगों तक फैले हों, उसको भी रिवर्बरेशन कहते हैं। इसका सिनोनिम है रिपरकशंस। एग्जाम्पल देखें, द पॉलिटिकल रिवर्बरेशन ऑफ स्कैंडल, यानी कि जो स्कैंडल हुआ था उसके पॉलिटिकल असरात क्या थे, तो यहाँ पे रिवर्बरेशन असरात के माना में इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है कर्नेल, KERNEL। कर्नेल नाउन है, द सेंट्रल मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन आइडिया और अ सब्जेक्ट। अहम नुक्ता, अहम बात, सेंट्रल पॉइंट ऑफ एन आइडिया को कहते हैं कर्नेल। एग्जाम्पल देखें, द कर्नेल ऑफ हर जजमेंट, यानी उसकी जो सोच थी, उस सोच का मरकज क्या था, मरकज क्या था, उस मरकज को कहते हैं कर्नेल, सोच का मरकज। नेक्स्ट है एस्क्राइब, ASCRIBE, एस्क्राइब। सब्सक्राइब तो सबने सुना होगा क्योंकि यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब करते रहते हैं, तो ये एस्क्राइब है, सब्सक्राइब नहीं है, तो डोंट बी कंफ्यूज विद इट। एस्क्राइब मीन्स टू कंसीडर दैट समथिंग इज कास्ड बाय अ पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। कोई चीज़ हो जाना तो उसको किसी खास शख्स और खास चीज़ के साथ मंसूब कर देना। फॉर एग्जाम्पल, ही एस्क्राइब्ड हिज फेलियर टू बैड लक। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे कि कोई CSS PMS या PCS में फेल हो गया हो तो कहता है यार इट वाज माय बैड लक। तो उसने बजाय इसके कि अपने आप को इल्ज़ाम देने के, उसने इल्ज़ाम किसको दिया, बैड लक को दिया। तो इस बैड लक को इल्ज़ाम देने को कहते हैं एस्क्राइब। नेक्स्ट वर्ड है एस्क्राइब,
इसका माना है टू कंसीडर दैट समबडी समथिंग हैज और शुड हैव अ पर्टिकुलर क्वालिटी। अब यहाँ पे एस्क्राइब के माना है कोई खास बात होना, कोई खुसूसियत होना, किसी शख्स में या किसी चीज में खास किस्म की खासियत होने को कहते हैं एस्क्राइब। जैसे सिनोनिम है एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल देखें, वी एस्क्राइब ग्रेट इंपॉर्टेंस टू दीज पॉलिसीज। ये जो पॉलिसीज हुकूमत ने बनाई हैं, हम समझते हैं कि ये हुकूमत की पॉलिसीज बड़ी अहम है या इनके अंदर कोई खासियत या खुसूसियत होगी। नेक्स्ट वर्ड है रिपोर्टाज, REPORTAGE। रिपोर्टाज, इसको रिपोर्टेज भी पढ़ते हैं। इसका माना है द रिपोर्टिंग ऑफ न्यूज़। वही जो खबरें आप सुनते हैं, जो खबरें आप तक पहुंचती हैं, उस खबरें पहुंचने को कहते हैं रिपोर्टाज। एग्जाम्पल देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, देयर इज इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ हाउ बायस्ड मीडिया रिपोर्टाज कैन गवर्न आवर परसेप्शन। कहते हैं कि यहाँ पे अभी लोगों में आगाही बढ़ रही है कि मीडिया जो है वो किस तरह हमारे दिमागों को और हमारे परसेप्शन और ख्यालात को गवर्न कर रहा है, रूल कर रहा है। अगला वर्ड है क्रीडेंस, CREDENCE। क्रीडेंस भी नाउन है। इसका माना है अ क्वालिटी दैट एन आइडिया और अ स्टोरी हैज दैट मेक्स यू बिलीव इट इज ट्रू। कोई ऐसी खासियत होना जिससे आपको ये लगे कि आप उस पर यकीन करते हैं और आप उस पर एतबार कर सकते हैं, उस क्वालिटी को कहते हैं क्रीडेंस। एग्जाम्पल देख लें, हिस्टोरिकल एविडेंस लैंड्स क्रीडेंस टू हिज थ्योरी। इसने जो थ्योरी बनाई है, तारीख में से जो शवाहिद बता रहे हैं कि इसकी जो थ्योरी है वो सच है, यानी इसकी थ्योरी पर यकीन किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है क्रेसली। क्रेसली एडवर्ब है। आपको पता है एडवर्ब जो है टेस्टिफाई करता है वर्ब को। इसके माना है इन अ वे दैट इज वेरी स्टूपिड एंड शो नो सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग। अहमकाना हरकतें करना, बेवकूफ़ाना तौर पे, इसको कहते हैं क्रेसली। सिनोनिम है इनसेंसिटिवली, INSENCSITIVELY, इनसेंसिटिवली। इसकी एग्जांपल देख लें, द पुलिस हैंडल्ड द मैटर क्रेसली, यानी जो पुलिस ने एक मसले को हल किया वो उसने बेवकूफ़ाना तौर पे और अहमकाना तौर पे हल किया, डील किया, बजाय इसके कि वो उसको एक बड़े पॉजिटिव और बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े अच्छे तरीके से भी हैंडल कर सकती थी। नेक्स्ट जो है हमारे पास इडियम है जो इस आर्टिकल में यूज हुआ है, वो है स्ट्राइक अ कॉर्ड विद समबडी। स्ट्राइक अ कॉर्ड विद समबडी का माना है टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील सिंपैथी और एंथुसियाज्म। लोगों को अपने साथ मिलाना और लोगों को जोश दिलाने के लिए तैयार करने को कहते हैं स्ट्राइक अ कॉर्ड विद समबडी। एक जुमला अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें, द स्पीकर हैड ऑब्वियसली स्ट्रक अ कॉर्ड विद हिज ऑडियंस, यानी स्पीकर ने इस तरह बातें की कि उसने लोगों को एंथुसियाज्म और अपनी सिंपैथी के लिए, अपने साथ सिंपैथी के लिए तैयार कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है नुआंस, NUANCE। नुआंस जो है नाउन है। इसके माना है अ वेरी स्लाइट डिफरेंस इन मीनिंग, साउंड, कलर और समबडीज फीलिंग दैट इज नॉट यूजुअली ऑब्वियस। बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि हल्का सा फर्क, हल्का फर्क, किसी भी चीज के अंदर, कलर के अंदर या किसी पर्सनैलिटी के अंदर कोई फर्क हो तो उसके लिए कहते हैं नुआंस। Look at the sentence for more clarity. He watched her face intently to catch every nuance of expression. वो उसके चेहरे को और से देख रहा था कि वो उसके जो एक्सप्रेशंस के अंदर फर्क है वो उसको पकड़ सके। नेक्स्ट वर्ड इन द रो इज प्रोफर, PROFFER। प्रोफर वर्ब है। द मीनिंग इज टू ऑफर समथिंग सच एज एडवाइस और एन एक्सप्लेनेशन। पेश करना, नजर करना, कोई भी चीज, मशवरा या वजाहत पेश करना। लुक एट द एग्जाम्पल, व्हाट एडवाइस वुड यू प्रोफर हर, कि तुम उसकी भलाई के लिए उसको क्या मशवरा दे सकते हो, क्या मशवरा दे सकते हो, क्या चीज ऑफर कर सकते हो, इसको कहते हैं प्रोफर। नेक्स्ट इज आउटराइट। आउटराइट इज वेरी सिंपल वर्ड
बट ज़्यादातर जो एस्पेरेंट्स हैं CSS PMS PCS के वो लेक करते हैं इसका इस्तेमाल करना अपनी राइटिंग में। तो आज ये जब आप वर्ड सुन रहे हैं तो इसके बाद ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस वर्ड इनटू योर राइटिंग, ताकि आपकी राइटिंग मोर एकेडमिक और एक्यूरेट हो। इसके दो माना है। पहला माना देखते हैं, कंप्लीट एंड टोटल, यानी मुकम्मल तौर पे। जुमला है एन आउटराइट बैन, एन आउटराइट रिजेक्शन, एन आउटराइट विक्ट्री, यानी मुकम्मल फतह, मुकम्मल बैन या मुकम्मल रिजेक्शन। इसके सेकंड माना है ओपन एंड डायरेक्ट, वाजे, खुला, डायरेक्ट, यानी इसमें कोई भी इनडायरेक्ट बात ना हो। लुक एट द एग्जांपल, देयर वाज एन आउटराइट अपोजिशन टू द प्लान, जो मंसूबा बनाया गया था उसकी वाजे और खुली मुखालिफत की गई। नेक्स्ट वर्ड आउटराइट है। पहला जो था आउटराइट एडजेक्टिव था, ये आउटराइट एडवर्ब है। इसके तीन माना है। पहला माना है इन अ डायरेक्ट वे एंड विदाउट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, बगैर कुछ छुपाए वाजे तौर पे कह देना। वाई डोंट यू आस्क हिम आउटराइट इफ इट इज ट्रू, तुम उनसे पूछते क्यों नहीं अगर ये सच है कि उसने तुम्हें धोखा दिया है, तो उसे पूछ लो कि भाई क्या वाकई उसने तुम्हें धोखा दिया है या उसने कोई मुआहदे के अंदर खिलाफ वर्जी की है, तो आप उसे पूछ लें। सेकंड माना है क्लियरली एंड कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर वाजे। नाइदर कैंडिडेट्स वन आउटराइट, कोई भी जो कैंडिडेट है वो जीत नहीं सका मुकम्मल तौर पे। और थर्ड है इमीडिएटली, जल्दी तौर पे। मोस्ट ऑफ द क्रैश विक्टिम्स वर किल्ड आउटराइट, जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके जो विक्टिम्स थे वो मारे गए सारे मुकम्मल तौर पे। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपोर्शनैलिटी, PROPORTIONALITY, प्रोपोर्शनैलिटी। The meaning is the principle that an action, a punishment should not be severe than necessary, ऐसा उसूल जिसमें ये या ऐसा एक्शन जिसमें ये बताया जाए कि जो पनिशमेंट है वो जितनी ज़रूरी है उससे ज़्यादा नहीं दी जाए। एग्जाम्पल्स देख लें। A major exception to the principle of proportionality relates to the sentencing of offenders of violence and sexual offences. यहाँ पे कह रहा है कि जो मेजर एक्सेप्शन है उन सजाओं से जो वायलेंस और सेक्सुअल ऑफेंसेस के हैं, उनमें कोई एक्सेप्शन है, मेजर एक्सेप्शन है। नेक्स्ट वर्ड है हेल्पलेस। अच्छा लिसनर्स, don't be confused, it is not a helpless, it is a helpless, HAPLESS, helpless। so most जो listeners हैं या aspirants हैं वो इसको confuse करते हैं helpless के साथ। helpless means not lucky और unfortunate, बदबख्त और बदनसीब को हम कहते हैं helpless। हालांकि helpless होता है बेयारो मददगार। look at the example, the helpless victim of exploitation, जो एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है उसके बदबख्त और बदनसीब विक्टिम्स। नेक्स्ट वर्ड है स्पेसमोडिक, SPASMODIC। स्पेसमोडिक एडजेक्टिव है। इसके भी दो माना है। पहला माना है हैपनिंग सडनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट रेगुलर और कंटिन्यूस, गैर मुसलसल रह के वक्फे के साथ। एग्जाम्पल है स्पेसमोडिक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स सियासत के अंदर जो शौक है वो कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी जाता है। दूसरी माना है कास्ड बाय योर मसल्स बिकमिंग टाइट इन अ वे दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, आपके मसल्स इतने टाइट हो जाएं कि आप उनको कंट्रोल न कर सकें। उसका मसल्स कंट्रोल टाइट होने की वजह से जो होता है उसको कहते हैं स्पेसमोडिक। जैसे स्पेसमोडिक मूवमेंट, जैसे आपको कोई जो है ऐसी बात कर देता है जिससे आप अनॉय हो जाते हो, तो आपके मसल्स जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्पेसमोडिक। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज अ नाउन, द फैक्ट ऑफ लाइट रेडियो वेव्स changing direction when go through water, air, glass and at an angle। जब लाइट रेडियो वेव्स किसी पानी, हवा या किसी गिलास से गुजरती है, जो उनका जो एंगल चेंज होता है उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन कहते हैं शौं का इंतशार, यानी जो लाइट है उसको फैलने को कहते हैं रिफ्रैक्शन। जुमला देखें, द डिग्री टू विच द लाइट चेंजेस डायरेक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जिस डिग्री पे लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब पानी में लाइट मारते हैं तो लाइट वहां से होके दूसरी तरफ डायरेक्शन पकड़ती है, वहां पे खत्म नहीं हो जाती। सेकेंड लास्ट वर्ड है पेरिनियली, PERENNIALLY। पेरिनियली एडवर्ब है इन अ वे दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ वे दैट हैपेंस अगेन एंड अगेन। मुसलसल, जारी और सारी, न खत्म होने वाला। एग्जाम्पल देखें, पेरिनियली एक्सप्लॉइटेड शॉप वर्कर्स। जो शॉप वर्कर्स हैं उनको मुसलसल तौर पे जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कोल्डली, COLDLY। कोल्डली एडवर्ब है विदाउट इमोशन और वार्म फीलिंग इन एन अनफ्रेंडली वे। बेइतनाई से, बेपरवाही से बिहेव करना या कोई ऐसी चीज। रिप्लाई कोल्डली, यानी उसने जो जवाब दिया उसमें बेतनाई थी, कोई जोश, जज्बा या बलबला नहीं था। So thank you those who are listening to me on social media platform जैसे Facebook, WhatsApp, Instagram. Please visit CSS Access YouTube channel for more videos and for more updates.